नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से एमजे स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं दो चीज़ आपको बताता हूं जो कि अपने पूरे ज़िंदगी में पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे पहला दोस्तों कि अगर इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो इस दुनिया में कोई से भी मकाम हो, बड़ी से बड़ी मकाम हो, आप उसको हासिल कर लेंगे। सबसे पहला ये है कि मेहनत खूब कीजिए और दूसरा ये है कि खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर खुद पर भरोसा रखेंगे तब आप जा करके कोई भी काम बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको पढ़ना है तो खुद पढ़िएगा, तब ना दोस्तों आगे बढ़िएगा। कोई और तो आपको आकर के पढ़ा नहीं देगा और आपके दिमाग में भर नहीं देगा। जैसे कि मैं पढ़ लूँ तो मैं तो आपको दूंगा नहीं, वो तो शिक्षा मेरे अंदर ही न रह जाएगा। तो वही दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो शिक्षा आपके अंदर जाएगा। तो खुद खूब मेहनत कीजिए और खूब खुद पर भरोसा रखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये दोनों पर आप यकीन कर लेते हैं तो आप इस दुनिया के बड़ी से बड़ी मुकाम बिल्कुल आसानी से हासिल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। उससे दोस्तों सबसे पहले वही भरोसा मेरे साथ भी रखिए, मैं 100% आपको इस क्लास के अंत तक अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, इस क्लास में सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी रूप। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी रूप यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक क ख ग का अंग्रेजी रूप क्या होता है, स्वर वर्ण का क्या अंग्रेजी रूप होता है, वो इस क्लास में देखने वाले हैं। बस आप बने रहिए इस क्लास के अंत तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, क ख ग लिखा है हिंदी में और अंग्रेजी उनके साथ में लिखा है। तो मैं उच्चारण इन दोनों के साथ में करूँगा और इसका एक आसान ट्रिक बताऊँगा जो कि याद करने का है। चलिए दोस्तों मेरे साथ भी आप उच्चारण करते चलिएगा। सबसे पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है के से क्या होता है दोस्तों, देखिए के से होता है के से क, और के साथ एक एच लगाते हैं। के एच से किसका मीनिंग हो जाता है, ख का मीनिंग, के एच से ख। देखिए दोस्तों जी से क्या होता है, जी से होता है हमारा ग, और जी के साथ जब एच लगाते हैं यानी जी एच हो जाता है तो घ का मीनिंग हो जा रहा है, किसका, घ का। उसके बाद दोस्तों एन जी से क्या होता है, अंग, एन जी से अंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सी एच से च, सी एच और एक और एच ऐड करेंगे तो सी डबल एच से छ। जे से ज और जे के साथ एक एच ऐड करेंगे तो जे एच से झ, और वाई एन से इय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टी से ट और टी के साथ एक एच ऐड करेंगे तो टी एच से ठ। देखिए दोस्तों डी से ड और डी के साथ एक एच ऐड करेंगे तो डी एच से क्या हो जाएगा दोस्तों, ढ, और एन से अड़। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनमें कॉमन क्या है, एच एक कॉमन है। क्या दोस्तों, एच जो है ना यह कॉमन है। देखिए दोस्तों इस एच को अगर अपने ध्यान में रख लेते हैं तो आप प फ ब तक, कहाँ तक, प फ ब तक आसानी से अंग्रेजी मीनिंग याद कर सकते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण का। देखिए दोस्तों यहाँ पर के से क हो रहा है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, के से क हो रहा है और के साथ तुरंत एच लगा रहे हैं तो के एच से ख हो रहा है, और जी से ग हो रहा है और जी के साथ तुरंत एच लगा रहे हैं तो जी एच से घ हो रहा है। देखिए दोस्तों ये चीज़ इधर भी लागू हो रहा है, जैसे सी एच से च, टी से ट, उसी तरीके से दोस्तों सी एच के साथ एक एच लगा रहे हैं तो छ का मीनिंग हो जा रहा है, और टी के साथ एक एच लगा रहे हैं तो ठ का मीनिंग हो जा रहा है। उसी तरह से ये तीसरा सिंपल है, जे से ज हो रहा है और जे के साथ एच लगा रहे हैं तो झ हो जा रहा है, डी से ड हो रहा है और डी के साथ एच लगा रहे हैं तो ढ हो रहा है। देखिए दोस्तों आपको करना बस इतना ही है कि यहाँ पर पहला और तीसरा इनका मीनिंग याद कर लेना। जैसे के याद कर लेंगे क का, और ग का मीनिंग जी याद कर लेंगे, च का मीनिंग सी एच याद कर लेंगे और ज का मीनिंग जे याद कर लेंगे, ट का मीनिंग टी याद कर लेंगे और ड का मीनिंग डी याद कर लेंगे। अब कैसे बनाएंगे, ख और ग का मीनिंग, ज और झ का मीनिंग, ठ और ढ का मीनिंग। देखिए दोस्तों आपने क याद कर लिया, अब क के साथ एक एच ऐड कीजिए, के एच से ख हो जाएगा। और जी याद कर लिया आपने, ग का मीनिंग जी याद कर लिया है, अब जी के साथ एक एच ऐड कीजिए, जी एच से घ हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर सी एच आप याद कर लिए, सी एच से च हो रहा है तो सी एच के साथ एक एच ऐड कीजिए तो छ का मीनिंग हो जाएगा। अब ज का मीनिंग आपने जे याद किया हुआ है, अब झ का मीनिंग बनाना है तो जे के साथ एच जोड़ दीजिए, जे एच से झ। बिल्कुल आसान है दोस्तों इसको याद करना। टी से ट है हम जानते हैं और ठ का मीनिंग हमें मालूम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टी के साथ एच जोड़ना है, टी एच से ठ का मीनिंग अप्रूप ही बन गया। उसके बाद दोस्तों हमारा डी का
यानी ड का मीनिंग डी याद है, अब ढ बनाना है, ढ का अंग्रेजी मीनिंग बनाना है। कैसे बनेगा, डी के साथ एस जोड़ देंगे, डी एस से ढ, बिल्कुल आसान है ना दोस्तों। उसी तरीके से यह प फ ब तक चलेगा। अब आइए एक बार इसका जो है ना फटाफट उच्चारण करते चलते हैं। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से ड़। यहाँ देखिए दोस्तों, टी से त, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से न। देखिए दोस्तों, ट ठ ड और त थ द का मीनिंग मिलता जुलता है। तो दोस्तों इनका अंग्रेजी में जो उच्चारण होता है ना, एक्चुअल ट ठ ड और त थ द का सेम होता है, अंग्रेजी में इनका उच्चारण सेम होता है। लेकिन अगर इसको जैसे कि हमें लिखना है तरबूज, तो TARBUZ लिखेंगे तरबूज, और वहीं पर टमाटर लिखना है तो TAMATAR टमाटर। यानी कि जैसा हिंदी होगा और उसका मीनिंग होगा उस प्रकार से जो है ना अंग्रेजी मीनिंग का उच्चारण करेंगे, और जहाँ पर शुद्ध जो वैसे बैठेगा वहाँ पर हम उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है एच लगाना है ना, ये मैंने आपको बताया है कि पहला और तीसरा का मीनिंग याद कीजिए और दूसरा और चौथा का मीनिंग आप रूपी एच लगा करके बना दीजिए उनके साथ में, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसानी बैठ रहा है। जैसे कि देख लीजिए, पी से प, पी हमको याद है, पी से प होता है, फ का मीनिंग याद नहीं है तो पी के साथ एच लगाएंगे, पी एच से फ बन गया ना। बी से ब हमको याद है, बी से ब, और भ का मीनिंग बनाना है तो बी के साथ एच लगाएंगे, बी एच से भ और एम से म। कितना आसान ट्रिक है ना दोस्तों, मैंने बता दिया। आप इसको जो है ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इस प्रकार आप प फ ब तक अंग्रेजी मीनिंग आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वाई से य क्या होगा दोस्तों, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू से भी या डब्लू से व, एस एस से तालाब बेस। देखिए दोस्तों, भी या फिर डब्लू इन दोनों से व का उच्चारण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों एस एच से तालाब बेस होता है। उसके बाद दोस्तों एस एच से मुदन स होता है, एस से दंत स होता है, एच से ह होता है, के एस एस से छ होता है और टी आर से त्र होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तालाब बेस मैं आपको बता देता हूँ, तालाब बेस, मुदन स और दन स, यह 3 स है। क्या है दोस्तों, 3 स है। तालाब बेस का उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन सा का उच्चारण मुर्दा से होता है और दंत स का उच्चारण दांत से होता है। अब तालाब स और मुदन स का अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है, एस एच, और दंत स का मीनिंग सिर्फ एक एस होता है, ठीक है ना। तो अगर तालाब स का आप मीनिंग याद कर लेते हैं तो मुदन स का भी मीनिंग आपको याद हो जाएगा और दंत स का मीनिंग भी बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें एच हटा दीजिए, सिर्फ एस ले लीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ह, एच से ह होता है, यह है छ और त्र। छ और त्र देखिए दोस्तों, इनका अंग्रेजी मीनिंग कैसे बना है मैं आपको बता देता हूँ। छ और त्र, देखिए दोस्तों, छ जो है आधा क और आधा तालाब बेस से मिल करके बना है छ, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आधा क का मीनिंग के और आधा तालाब बेस का मीनिंग एस एच। अब जब इन तीनों के एक जगह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के एस एच से छ। अब ये तो हमने जान लिया। अब त्र का मीनिंग कैसे बना है, देखिए दोस्तों, आधा त जोड़ आधा र मिल करके बना है हमारा पूरा त्र। अब इस त्र का कैसे मीनिंग हो जाएगा, आधा त का मीनिंग टी और आधा र का मीनिंग आर। जब इन दोनों के एक साथ जोड़ेंगे टी आर से त्र हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार आप आसानी से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट में बचता है वह है जे एन से ज्ञ। क्या दोस्तों, जे एन से ज्ञ। अब देखिए दोस्तों, जे एन से ज्ञ, यह ज्ञ भी किस चीज़ से बना है, तो ज्ञ जो है ना दोस्तों, आधा ज और आधा य से मिल करके बना है पूरा ज्ञ, ठीक है ना दोस्तों। तो ज का मीनिंग जे और य का मीनिंग वाई हटा करके सिर्फ एन ले लीजिए, तो जे एन से ज्ञ, ठीक है ना दोस्तों। तो आप समझ गए कि अब मैं आपको व्यंजन वर्ण का पूरा अंग्रेजी रूप बता दिया, क से लेकर के ज्ञ तक। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में स्वर वर्ण का रूप। अंग्रेजी में स्वर वर्ण यानी अ से लेकर के अह तक इसका अंग्रेजी रूप क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा क्या दिया हुआ है, स्वर वर्ण का अंग्रेजी रूप है। आइए अब हम इनका उच्चारण करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ए से क्या होता है दोस्तों, अ, ए से अ, ए से अ, डबल ए से अ आकार आ। डबल ए क्यों हुआ, देखिए दोस्तों, ए है अ और अ में आकार लग गया, तो अ का मीनिंग भी ए और आकार का भी मीनिंग ए, इसलिए डबल ए से अ आकार आ। उसके बाद दोस्तों है आई से छोटी ई, डबल ई से
बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से आय, ओ से औकार ओ, ए यू से औकार औ, ए एन से अपस्वना अन और ए एच से अविसर्गे अह। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर जैसे कि किसी का नाम है राम, पवन, रमन, अब इनका अंग्रेजी मीनिंग कैसे लिखा जाएगा, यानी कि इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि राम लिखना हो तो आर से र, और आकार का मीनिंग क्या पढ़े हैं, और आकार आ में ए लगा था। ठीक है ना दोस्तों। तो आर ए और एम से म राम, इस प्रकार राम लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है पवन। अब पवन में एक आश्चर्य चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पवन है, तो जब पवन को पी से क्या पढ़े, हम प पढ़े हैं, तो पी ए, और यह वह है तो वह का मीनिंग हम भी या डब्लू पढ़े हैं, तो यहाँ पर डब्लू लेंगे, डब्लू ए, और एन से न, पवन। तो दोस्तों आप कहिएगा राम में सर आकार था तो ए लगाए हैं, लेकिन यहाँ ए क्यों नहीं लगा रहे हैं, मतलब ए क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी व्यंजन वर्ण थे उन सारे का पूरा फुल मीनिंग होता है पी ए से प, पी एच ए से फ, बी से ब, या फिर के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ। क्यों दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी व्यंजन वर्ण है ना उनके साथ में क, तो क के साथ में अ लगा हुआ रहता है, तो ये दोनों मिल करके बनता है पूरा क। तो क का मीनिंग के और अ का मीनिंग अ। ठीक है ना दोस्तों। तो पूरा मीनिंग क्या बनेगा, के ए बनेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सारे व्यंजन वर्ण को हम वहाँ पर बताते वक्त, यानी कि मैं आपको बता दूँ, पढ़ाते वक्त ए नहीं बताते हैं, लेकिन जब नाम वगैरह कुछ भी लिखना हो तो वहाँ पर हम आपको ए लगा देते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमें ख को पूरा लिखना है, यह आधा ख है, और इसके साथ जब अ जुड़ता है तब जा कर के यह बनता है पूरा ख। तो अब ख का मीनिंग हमने के एच पढ़ा, आधा ख का मीनिंग हो गया, और अ का मीनिंग ए। जब पूरा ख लिखना हो तो इसका मीनिंग हो जाएगा के एच ए, लेकिन हमने वहाँ पर ये इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर दी। ठीक है ना दोस्तों, दिक्कत अब नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पवन लिखना बताया, तो पवन, पवन, तो पूरा प है, पूरा व है, और आज लास्ट में न है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में कोई शब्द के अंत में जो मीनिंग आता है ना, जो शब्द आएगा हिंदी का, वह आधा होता है। तो यहाँ पर पी ए से पूरा प, डब्ल्यू ए से पूरा व, और एन से आधा न है, तो पवन। इसी प्रकार रमन लिखा था, र म न, रमन। देखिए दोस्तों, रमन, तो आर ए से पूरा र, एम ए से पूरा म, और लास्ट में जो चीज़ आया यानी न, वो आधा ही रहता है, तो एन से न, रमन। उसी तरह जैसे कि क व छ, कवच, कवच, तो के ए से पूरा क, डब्ल्यू ए से पूरा व, और सी एस से छ, क्योंकि लास्ट में कोई भी चीज़ है वो आधा होता है, कवच। इस प्रकार होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इंतज़ार कीजिए हमारे दूसरे वीडियो को। तब तक आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को मैं अलविदा कहता हूँ।